हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो एसएससी सीपीयू एसआई की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे इसके लास्ट डेट कब है और कब तक आप लोग फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और कब तक फॉर्म भर सकते हैं, और इसके सिलेबस, सारी चीज़ें पूरे डिटेल्स में डिस्कशन होगी, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे यह फॉर्म कहाँ पे मिल जाएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। और सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे इसके फॉर्म मिल जाएंगे। नोटिस में क्या है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ पे डिटेल्स में सब कुछ दिया गया है। फॉर्म कब से भरा जा रहा है, यहाँ पे 10/8/2022। और लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट है 30/8/2022, ठीक। अब देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट कब तक कर सकते हैं आप लोग, 31/8 तक, मतलब 31 तारीख तक फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए क्या है, डेट ऑफ विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। क्या है, करेक्शन फॉर्म में करना है तो 1/9/2022 को होगा, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ क्लोज हो जाएंगे। अब देखिए एग्ज़ाम कब होगा, नवंबर में। नवंबर में इसका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वह नवंबर में होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं सब यहाँ पे दिए गए हैं। और चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एसआई की वैकेंसी कितनी है इन दिल्ली पुलिस, मेल के लिए है, ठीक है। मेल के लिए कितना है और फीमेल के लिए कितना है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए, शॉर्ट नोटिस बताएंगे हम। रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट, ये सब आप लोगों को पता होगा। कैंडिडेट सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट टू पोस्ट एसआई इन सीएपीएफ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे नेशनलिटी तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेशनलिटी के बारे में ये सब चीज़ें तो पते रहते हैं सबके। अब देखिए एज लिमिट क्या है, एज लिमिट होगा, एज लिमिट यहाँ पे क्या दिया है, एज लिमिट एज ऑन 1/1/2022। एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 से 25 साल, मतलब 20 ईयर एज होना चाहिए, ठीक है। कितना, 25, ठीक है। और यह क्या है, कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2002। मतलब ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, 1/1/2002 जो है इसके लिए क्या है, यहाँ पे आप लोग इससे के बाद जिसका जन्म हुआ है वो फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, और सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। कैटेगरी वाइज कोड दिए गए हैं, सब यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, सारे डिटेल्स में। और देखिए यहाँ पे आगे हम चलते हैं, आगे क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट। अब इसके सिलेबस के बारे में हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। सिलेबस जाना ज़रूरी है, तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है, ये सब दिया है। एप्लीकेशन फ़ीस कितना है ये देख लीजिए, 100 रुपीज़, ठीक। देखिए सिलेबस आप लोगों को बता दे रहे हैं। सेंटर रीजन दिए गए हैं, ये सब कौन कौन सा रीजन है, सेंटर किसका कहाँ पे है, वो सब दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या क्या है, देखिए अब देखिए सिलेबस का डिस्कशन हम कर दे रहे हैं।
सिलेबस डिस्कशन क्या है, ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। पेपर फर्स्ट में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है सब दिया गया, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सारे इसमें दिए गए हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा फर्स्ट पेपर में। फिर जनरल नॉलेज क्या रहेगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये फर्स्ट पेपर का बता रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, और इसके अंदर डिटेल्स सब दिए गए कौन कौन से चैप्टर है। और यहाँ पे इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव, ठीक, इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा, अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज या हर बेसिक कम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी etc, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पेपर, अभी तो फर्स्ट पेपर का हम डिस्कशन किए, अब सेकेंड पेपर ये है। सेकेंड पेपर में सिलेबस क्या है, पहले इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, देखिए इसमें पहले ही इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जो है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन बोल सकते हैं। तो इनमें कौन कौन सा चैप्टर आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्नाइजेशन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल etc, वोकाबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस, सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। कौन कौन सा आइडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड कम्प्रीहेंशन सब दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग और आगे देखिए क्या है। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट के लिए है, इसमें दिया गया, ठीक है, सभी पोस्ट के लिए दिए गए हैं। क्या क्या है, जैसे फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड, 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड, तो ये सब चीज़ें हैं। और डिटेल्स देख लीजिए, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल पोस्ट, मेडिकल तो होगा ही, मेडिकल एग्जामिनेशन, आई साइट, देखिए यहाँ पे सब दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए कंटेंट, लोकेशन, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सब है। तो ये रहे नोटिफिकेशन डिटेल्स, पूरे सिलेबस का मैंने डिस्कशन कर दिया, अब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस डिस्कशन हो गया, फॉर्म का डेट डिस्कशन हो गया, एज बता दिया 20 से 25 साल, और जो हैं उनके लिए क्या है एज रिलैक्सेशन अलग है। तो ये चीज़ें सब थी, तो एक आपके न्यूज़ थे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। तो ऐसे ही न्यूज़ के साथ मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए, थैंक यू।